बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सही सुमेर शाह और आप देख रहे हो सही सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार कीमे की रेसिपी लाया हूँ। आज हम इतनी नेक्स्ट लेवल की बीफ कीमे की रेसिपी बनाने वाले हैं कि इंशाल्लाह ये बीफ कीमा रेस्टोरेंट को पीछे छोड़ देगी। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर हम हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो तब यहाँ पर ये मेरे पास 2 बड़े साइज के प्याज है, ये आपने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से प्याज को पकाएंगे ताकि जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक है, ये आपने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद ये मेरे पास एक छोटा सा बादियान का फूल है और 2 से 3 हरी इलायची है, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। इससे ये होगा जो कीमा है उससे बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का खुशबू आएगा। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इन दोनों चीज़ों को पकाएंगे ताकि इसके अंदर से फ्लेवर भी बाहर आ जाए और लहसुन अदरक और प्याज जले भी ना। ठीक है, तो ये देख लिया 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज के टमाटर थे, ये आपने काट के इस टाइम पर आके इसमें ऐड कर देने। ऐड करने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर ये मेरे पास 4 से 5 बड़ी वाली हरी मिर्चें है, इसको आपने कट मार के इसमें ऐड कर देना है। इसको आपने अंदर से चेक कर लेना है, अगर ये सही हो फिर ये आपने इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। एंड अब यहाँ पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब यहाँ पर हम इसमें 2.5 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। 3.5 टीस्पून हम इसमें मिक्स पाउडर मसाला ऐड कर देंगे, सालन वाला। 1/2 टीस्पून मेरे पास गरम मसाले के पाउडर और काली मिर्च का पाउडर मिक्स पड़ा हुआ था, तो ये हम इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून जो है जीरे का पाउडर ऐड कर देना है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, ये मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। और अब यहाँ पर आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इस तड़के की पकाई करनी है ताकि जो तड़का है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और एक दानेदार सी ग्रेवी मिल सके। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, फिर से थोड़ी सी मिक्सिंग करके इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से ढक देना। तो ये देख ले 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और ये देख ले अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो अच्छी तरह से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपने मिर्चियों समेत अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को पीस लेना ताकि यहाँ पर हमें एक दानेदार सी एक खूबसूरत सी ग्रेवी मिल सके। ठीक है, जिसको मैं जल्दी से पीस लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारा एक स्पाइसी सा तड़का तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास 1 किलो गोश्त का कीमा है, बड़े जो बीफ का गोश्त होता है उसका कीमा है। गोश्त को आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद आपने इसका कीमा बनाना है। ठीक है, और जब कीमा बन जाए फिर आपने इसको नहीं धोना, पहले ही आपने इसको धोना है। तो ये इस टाइम पर आके ये हम इस तड़के में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पहले हम इसको सेपरेट कर लेंगे ताकि ये दानेदार हो जाए, और जब ये दानेदार हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाबे वाला चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है कि हम सही काम कर रहे हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इसी तरह अमेजिंग रेसिपीज़ बनाने में। ठीक है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए जी, यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब आपने इसको ऊपर से ढक देना है और 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह आपने इसको छोड़ देना है ताकि मसालों का फ्लेवर कीमे के अंदर तक चला जाए। चलिए जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। एंड मिक्सिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर जो है हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी में इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि कीमा नीचे से जले भी ना और कीमा अच्छी तरह से कुक भी हो सके, वरना तो गोश्त के अंदर अपने भी बहुत सारा पानी होता है। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है, वरना तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड सा हो जाएगा। थोड़ा सा ही पानी आपने इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग कर लेने के बाद मज़ीद आपने इसको ऊपर से ढक देना है और 10 से 12 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर 10 से 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और ये देख ले अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो हमारा बीफ कीमे की रेसिपी है ये बिल्कुल तैयार है। ये आप चेक करें माशाल्लाह से। तो अब सबसे पहले आपने फ्लेम को नीचे से ऑफ कर लेना है ताकि मज़ीद जले ना, ओवर कुक ना हो। एंड अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। एंड ये आप चेक करें माशाल्लाह से हमारी खुशबूदार सी, हमारी मज़ेदार सी, स्पाइसी सी बीफ कीमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो अब फाइनल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पर हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी सी बीफ कीमे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस रुख के साथ। तो अब आपने इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करना है इस ईद पे, ताकि वो लोग भी ये रेसिपी देख सके, बना सके और उनको भी आपकी वजह से कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।